अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, टुडे हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के बारे में और साथ साथ में एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में। लेकिन आज हम सिर्फ पढ़ेंगे डायबिटीज़ का इंट्रोडक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स गिवन है तो इस चैप्टर के एंड में इंशाल्लाह हम ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर कर चुके होंगे। सबसे पहले आते हैं टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक है डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस हमारे पास होता क्या है? तो डायबिटीज़ मेलिटस इज अ क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। डायबिटीज़ मेलिटस हमारे पास क्या है? एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक का मतलब ये कि जिसकी ड्यूरेशन हमारे पास 6 महीनों से ज़्यादा हो जाती है तो वो क्रॉनिक डिजीज़ बन जाती है या क्रॉनिक कंडीशन बन जाती है। तो डायबिटीज़ मेलिटस हमारे पास एक क्रोनिक डिसऑर्डर है और साथ साथ में मेटाबॉलिक, इसका रिलेशन मेटाबॉलिज्म के साथ है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी करेक्टरिस्टिक मेन क्या है? करेक्टरिस्टिक मेन ये है कि इसमें आपके ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। इस कंडीशन को हम जनरली कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। Diabetes develops when the level of blood sugar increases due to insufficient or ineffective insulin। अब हमारे बॉडी में ब्लड में जो शुगर का लेवल है ये इंसुलिन के थ्रू नॉर्मलाइज होता रहता है। जब ब्लड का लेवल ज़्यादा होता है तो इंसुलिन आके इसको एडजस्ट कर लेता है और नॉर्मल कर देता है। ये ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है ये क्यों हाई हो जाता है? तो इंसुलिन की वजह से, या तो इंसुलिन की जो क्वांटिटी रिलीज होती है बहुत कम है या बिल्कुल इंसुलिन रिलीज ही नहीं होती है। तो जब इंसुलिन की क्वांटिटी कम रिलीज होती है तो कम ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई होगा, या जब इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज ऑफ 126 mg पर DL या 7 mm पर मोल और मोर डॉक्यूमेंटेड आर मोर देन वन ओकेजन। अच्छा, जब हम ग्लूकोज फास्टिंग में काउंट करते हैं, फास्टिंग का जो टाइम होता है वो मोस्टली 8 से लेके 10 घंटे तक का टाइम, इसको हम फास्टिंग कहते हैं जनरली, ठीक है। तो जब 8 से 10 घंटे तक का हम फास्टिंग में रहे, इसके बाद जब हम ग्लूकोज का लेवल बार बार वो करें, 2-3 दफ़ा चेक करें, तो उसका लेवल हमारे पास कितना आता है? 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 7 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। अच्छा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर occur when the metabolism process fails and causes the body to have either too much or too little of the essential substances needed to stay healthy। हमारे जिस्म को तमाम तर जो इसेंशियल सब्सटेंसेस है वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में चाहिए होती है। जब इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो इसका हमारी बॉडी पे मुख्तलिफ़ किस्म के असरात होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डिफेक्ट्स काज करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कंडीशन पैदा होते हैं जो कि अनफेवरेबल होते हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कौन से डिसऑर्डर है? वो डिसऑर्डर जिसमें व्हेन द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस फेल्स, जिसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस फेल होता है एंड काज द बॉडी, क्या होता है? या तो जो एसेंशियल सब्सटेंस है हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं या जो एसेंशियल सब्सटेंस है हद से ज़्यादा कम हो जाते हैं। डिजीज इन द लिवर। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहाँ से लगता है, कौन कौन से ऑर्गन से लगता है? तो जितने भी ऑर्गन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है उन सब में जब कोई किसी एक में भी डिफेक्ट आ जाए तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है। डिजीज इन द लिवर, लिवर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है डायरेक्टली पेनक्रियास, एंडोक्राइन ग्लैंड और अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व मेटाबॉलिज्म लीड टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये जो ऑर्गन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, जब इन ऑर्गन में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, कोई डिफेक्ट या कोई इन्फेक्शन काज होता है तो क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर काज होता है, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन इन विच सेल फेल टू रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू द हार्मोन इंसुलिन। दो टर्म्स है हमारे पास, एक इंसुलिन रेजिस्टेंस है, दूसरा इंसुलिन सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे पास ये है कि एक ऐसा पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें सेल का जो ग्लूकोज की तरफ, ग्लूकोज वाले हार्मोन की तरफ, इंसुलिन हार्मोन की तरफ जो सेल का रिस्पॉन्ड होता है वो फेल होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस में। हर एक सेल के साथ रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे इंसुलिन अटैच होता है और उस सेल को एक्टिवेट करता है ताकि वो ग्लूकोज का अपटेक कर ले। तो जब वो वही रिसेप्टर हमारे पास किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से ख़राब हो जाते हैं तो इंसुलिन उनके साथ मज़ीद बाइंड नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जब वो रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं इंसुलिन के लिए और ज़्यादा इंसुलिन के साथ बाइंड होता है तो हम इसको कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी। डायबिटीज़ के दो टाइप्स हैं मेनली, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में कोई इंसुलिन रिलीज नहीं होगा क्योंकि इसमें बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होती है और बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, तो जब बीटा सेल ही नहीं होते तो इंसुलिन नहीं आ सकता कहीं से भी। दूसरा,
जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे पास बीटा सेल सारे डिस्ट्रक्ट नहीं हुए होते, बल्कि उनकी जो एबिलिटी ऑफ सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन है, इंसुलिन की सिक्रेशन की जो पावर है वो कम हो जाती है। वो नॉर्मल लेवल ऑफ इंसुलिन से कम इंसुलिन सिक्रिएट करती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में सिंपल फ़र्क ये है कि टाइप 1 में कोई इंसुलिन सिक्रिएट नहीं करती बॉडी, और टाइप 2 में इंसुलिन सिक्रिएट करती है लेकिन कम सिक्रिएट करती है। न्यू रिस्क फैक्टर फॉर ओबेसिटी डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, एनवायरमेंटल केमिकल्स। अच्छा ट्रेडिशनली ये जो डायबिटीज़ है या ओबेसिटी वगैरह ये चीज़ें हैं, तो ये कुछ ऐसी काजेज़ की वजह से हो सकता है जो कि फैमिली हिस्ट्री से या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के साथ ताल्लुक़ रखता हो। अच्छा, जो डायबिटीज़ है वो ओबेसिटी की वजह से भी काज हो सकता है, साथ साथ में लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी काज हो सकता है, और ओल्ड एज में भी काज हो सकता है। अच्छा, साथ में ये ASCDNHG ये हमारे पास मेटल है, ठीक है, कैडमियम, मरकरी और एस्टाटिनियम या इस तरह का कोई मेटल है। अच्छा, साथ में POPS, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेस्टिसाइड्स, और साथ में BPA, बिस्फिनोल A, ये तीनों सब्सटेंस भी इस तरह है कि ये हमारे पास डायबिटीज़ काज कर सकता है। ये तीनों सब्सटेंस मेनली हमारे पास अफेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, और जब इम्यून सिस्टम हमारा अफेक्ट हो जाता है तो वो सीधे जाके अटैक करता है बीटा सेल पे, और बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास डायबिटीज़ काज हो सकता है। BPA स्टैंड फॉर बिस्फिनोल A। BPA इज एन इंडस्ट्रियल केमिकल, एक ऐसा इंडस्ट्रियल केमिकल है जो हम प्लास्टिक की बनावट में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।